ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 6 तालुका को मिला को 2070 पर 3 घराने कोई सो झूठ की भी हद होती. 20,000 घरांगರು ಭಾಷಣ में बोल रही और ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟವರಂತ. 20,000 ಮನೆಗಳು ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. 20,000 ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ 1 ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೈ ಭೀಮ್, जय भीम, जय जय भीम. मेरे साथ में ऊंची आवाज में जय भी बोलना. वजह उसकी क्या है, आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं देखो रहते तो ना तुम्हें यहाँ बैठ सकते थे, ना हमें यहाँ खड़ सकते थे, हमारे ना लीडर बैठ सकते थे. अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर हमें शान से जीत रही. तो हमारा सब फर्ज बनता कि ऊंची आवाज में जय भीम बोलना. जय भीम, जय भीम, जय जय भीम. देश पे तशरीफ फरमाए हमारे पार्टी के लीडर, कर्नाटका के एसीसी इंचार्ज जनाब रणदीप सुरजेवाला साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर कर्नाटका के सेक्रेटरी जनाब अभिषेक दत्ता साहब, और एक मेरे लीडर हमारे बड़े भाई फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर जनाब रहमान खान साहब, मेरा छोटा भाई आपका चाहिता एमएलए जनाब अरशद रिजवान साहब, और एक मेरे भाई शांतिनगर के एमएलए जनाब हारिस साहब, और एक मेरे बड़े भाई हमारे लीडर एक्स मिनिस्टर हाली एमएलसी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर जनाब सलीम अहमद साहब. देश में तशरीफ फरमाए तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमाए भाई और बहनों. मगर शिवाजी नगर की पब्लिक मीटिंग क्या रिजो पब्लिक मीटिंग जो है ना, मैं भी कर्नाटका में काम कर तो भी जो शिवाजी नगर का जो मजा है ना, वो काम भी कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवाजी नगर का मजा आता नहीं. चौक चौकी जी शिवाजी नगर चौक चौकी. आप लोग सब जानते हैं हम लोग किस वजह से आज जमा हुए. जो 26 तारीख को जो लोकसभा का जो चुनाव है, हमारे पार्टी के कैंडिडेट मेरा छोटा भाई जनाब मंसूर खान को वोट मांगने के लिए हम तमाम लीडर आपके बीच में आए हुए. कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास निकाल के देख लो. जब चुनाव आता है, जब चुनाव आवाम के बीच में जाके हम जब वोट मांगते हैं, आवाम से वोट जब मांगते हैं तो हमारे प्रोग्राम बताते. जब हमारी हुकूमत थी हमने क्या किया, आने वाले दिनों के अंदर हमारी हुकूमत में क्या करते करके हम वो प्रोग्राम बता के हम वोट मांगते. बीजेपी वाले कभी उन लोग प्रोग्राम बता के वोट नहीं मांगे, खाली हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके प्रोग्राम है ही नहीं. प्रोग्राम पूरे 0-0 चंबू. हमारे प्रोग्राम बता के हम लोग वोट मांगते. बीजेपी वाले क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, ना उनको हिंदुओं से मोहब्बत ना उनको मुसलमानों से मोहब्बत. उनको मोहब्बत किससे है, कुर्सी से मोहब्बत है. और हमारा रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ सर, हमारा इस्लाम धर्म भी हमको जात पात करना, तासुब करना, नफरत आगी करना करके हमारा इस्लाम धर्म हमको कभी नहीं सिखाया. मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना. हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ये इस्लाम धर्म हमको ये सिखाया सर. अभी देखे होंगे आप 2023 चुनाव के अंदर, जब 23 चुनाव से पहले जो बीजेपी की जो 4 साल जो हुकूमत थी, हुकूमत के अंदर किस तकलीफों से हमको गुजरना पड़ा आप लोग अच्छी तरह से जानते. यानी अमन सुकून खराब हो गया था 2023 की बीजेपी हुकूमत के अंदर. जब 2023 के चुनाव के अंदर हम लोग जब प्रचार को निकले, हमने 5 गारंटी अनाउंस किया था. क्या 5 गारंटी, घर घर में 2,000 रुपये देंगे, 5 किलो चावल का 10 किलो चावल करेंगे, 200 यूनिट तक करंट फ्री करेंगे. पूरे हमारे कर्नाटका के अंदर माँ बना जो है बस में फ्री जा सकते हैं. जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 3,000 देते करके हमने अनाउंस किया. वो भरोसे के ऊपर कर्नाटका की आवाम ने क्या किया, 136 सीट हमको कांग्रेस पार्टी को लेके आके दी. हमारी हुकूमत बनी. ऑपोजिशन पार्टी वाले क्या बोले, ये गारंटी इम्प्लीमेंट करने को हो ही नहीं सकता. वजह है उसकी, अगर ये गारंटी इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 55 करोड़ रुपए होती हैं. ये खाली चुनाव भाषण था, ये गारंटी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. जैसा हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के शिव कुमार, जैसा 1 महीने के अंदर हमने
5 गारंटियां भी हमने लागू की। लागू करे कि नहीं लगे? घर घर 2000 आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 किलो चावल आ रहा कि नहीं आ रहा? करंट फ्री है कि नहीं? हमारे पूरे माँ बना कर्नाटका के अंदर बस में फ्री जा रही कि नहीं जा रही? डिप्लोमा होल्डर को 3000 मिल रही कि नहीं मिल रही? यानी हमें जो वादा करे थे वो वादा निभाए। कब? इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन में हमने कभी भी ये वादा नहीं करे थे कि हमें घरा गरीबों को घरा फ्री देती घर को, हमें अनाउंसमेंट नहीं करे थे इलेक्शन के वक्त। जब हमारी हुकूमत बनी, जब हमारी हुकूमत बनने के बाद पार्टी मंजे जवाबदारी देखो, जब मंजे हाउसिंग मिनिस्टर बने, जब मेरे नॉलेज में आया कि 10 साल से जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2015, 2016, 2017, 2018 में 1,80,250 करोड़ 3 घरा सैंक्शन करे थे ना। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कुमार स्वामी साहब 1.5 साल मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद येडियुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर बने। बाद में बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर बने। ना उन्होंने एक घर सैंक्शन करे, ना एक घर गरीब को दे सके 5 साल के अंदर। कितना? 5 साल के अंदर एक घर नहीं दे सके। हमें इलेक्शन के टेम्पो ये अनाउंस नहीं करे थे, हमारी हुकूमत है तो हमें घर देती घर को। जैसे हमारी हुकूमत आने के बाद, मंजे मिनिस्टर बनाने के बाद, मंजे जब मालूम पड़ा कि 1,80,250 करोड़ 3 घरां जो ही सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो सैंक्शन हुए थे वो अनकम्प्लीट ही, एक घर भी दे नहीं सके घर को। मंजे जब माहिती आने के बाद मैं क्या करिया, माननीय मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को कैसा बोलना, अब की तो गारंटी का 50 को 5,000 करोड़ गारंटी का देना, उसके ऊपर अगर ये घरान देना को तो 7,400 करोड़ रुपए होता। कितना होता? 7,400 करोड़ रुपए होता। तो मैं सिद्धरामैया सीएम को कैसे बोलना, मानती कि नहीं मानती घर को, बोल को मीटिंग कर को सिद्धरामैया के नॉलेज में लाया। मैं साहब ऐसा ऐसा तुम्हारे पीरियड के अंदर 1,80,250 करोड़ 3 घर सैंक्शन हुए थे, उसके बाद ना ये घर दे सके ना एक सैंक्शन करे बीजेपी की हुकूमत के अंदर घर को। तो एक घर बनना को तो 7.5 लाख रुपए होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती? प्रधानमंत्री आवास योजना को 1.5 लाख रुपए देती। क्या कर को? प्रधानमंत्री आवास योजना कर को 1.5 लाख रुपए देती। हमें स्टेट गवर्नमेंट से क्या करती? जनरल को जो है 1,20,000 देती, या SC ST रहा तो 2 लाख देती। एवरेज डाल ले तो 1.5 लाख रुपए आता। 7.5 लाख में सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 3 लाख निकाले तो बचत कितने? 4.5 लाख रुपए। अब गरीब आदमी 4.5 लाख रुपए कहाँ से बनने होता? टोटल बेनिफिशियरी पेमेंट हमने आना था। 1,80,000 घरां को ये 7,400 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट आना था। 10 साल के अंदर खाली 310 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट आया। कितना? 310। कौन 5,000 देखो है, कौन 10,000 देखो है, कौन 15,000 देखो है, 20,000 के ऊपर कौन भी देखो नहीं। वजह क्या है? गरीब कहाँ से दे सकता? गरीब दे ही नहीं सकता। ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो 1.5 लाख जो दे रही है, सब्सिडी जो दे रही है, 1.5 लाख रुपए दे रही है, सामने से क्या कर रही है? 1.5 लाख रुपए दे रही, 18% GST डाल को गरीबों का 1,30,08,000 रुपए पीछे से ले रही। क्या था? 1,30,08,000। यानी नाम के वास्ते कर को सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 1.5 लाख दे रही। GST डाल को गरीबों के घर बनने के वास्ते GST दाल को क्या कर रही? 1,30,08,000 रुपए दे रही। अब प्रधानमंत्री जो ही कई कितना झूठ बोलती करो तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अभी हाल ही के अंदर मैं भी नसीर अहमद साहब कोलारा चिकबालापुर एक प्रोग्राम कर लेकर आते थे। प्रधानमंत्री का परसों का दिन चिकबालापुर के अंदर एक फंक्शन था। फंक्शन के अंदर लाइव दाल को नसीर अहमद साहब ने लाइव डालने को टीवी लाइव देख लगाते थे। उनके भाषण में क्या बोलती हैं को, हम भाषण में क्या बोलती चिकबालापुर के अंदर, मैं कोलार डिस्ट्रिक्ट को 20,000 घरां देखो हूँ। अरे मैं हाउसिंग मिनिस्टर, मैं यहाँ बैठी हूँ, 20,000 घरां कहाँ से देती? मैं परेशान। अरे मैं हाउसिंग मिनिस्टर, मैं यहाँ बैठी हूँ, 20,000 घरां दे कर 20,000 घरां दी कर बोलती ना। मैं कौन से कर इमीडिएट क्या करे, हमारे कमिश्नर को, स्लम बोर्ड के कमिश्नर को फोन कराया। क्या बात, पिछली बार हमें 30,6,780 पर घरां दिया था ना, उसके अंदर कोलार जिले, कोलार डिस्ट्रिक्ट के कितने घर आई घर को, उन्हें पूरा 5 मिनट का टाइम दिया साहब, हिसाब दाल को बोलते घर को वापस फोन कर को बोलिया साहब पूरा कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 तालुका को मिला को 2,070 पर 3 घरां देखो। झूठ की हद होती। 20,000 घरां को भाषण में बोल रही। और माध्यम स्ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟವರಂತ। 20,000 ಮನೆಗಳು ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 20,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ 20,000 ಮನೆ ಇಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1 ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ। ये मेरा चैलेंज है
अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20,000 घर में कोलार में दिया हूं करके उनके भाषण में चिकबालापुर में बता रहे थे, मैं उनको ओपन सवाल करता हूं, बीजेपी लीडर को ओपन चैलेंज करता हूं, 20,000 नहीं 5 साल की उनकी अवधि के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर अगर एक भी स्लम बोर्ड के अंदर अगर घर वो अगर दिए तो मैं कल का कल मेरी मिनिस्ट्री से राजीनामे करता हूं और पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लेता हूं। ये मेरा चैलेंज है, आपके सामने बोल रहा हूं मैं। आप चेक कर लीजिए, झूठ की एक हद होती, झूठ की एक हद होती है। यही हमारी हुकूमत आने के बाद जो 7,400 करोड़ के अंदर सिद्धरामैया साहब गरीबा के ऊपर चाहत रखते हुए, गरीबा के ऊपर मोहब्बत रखते हुए, गरीबा बेघर ही उनको घर देना कर को कैबिनेट में ले लगा को 500 करोड़ रुपए अप्रूव कराने की वजह से फरवरी 2 तारीख को 30 पर 6,780 पर लोग घर दिया गरीबा को। कहते 30 पर 6,780 पर लोग घर दिए। अब जून जुलाई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 40 पर 8,000 घर हमें लोग गरीबा को देनी। ये अनाउंस नहीं करते हमें इलेक्शन के टाइम पर हमें दे देंगे को, इलेक्शन के अंदर हमें अनाउंस नहीं करे थे कि हमें घर बन को देती कर को, खाली गरीबा तकलीफ के अंदर ही गरीबा की वजह से बेघर ही उनको गरीबा को घर ना देना कर को बोल को फैसला कर को 7,400 करोड़ देती कर को, ये हमारी 6वीं गारंटी कर को बोलना चाहता हूँ मैं। तो मेहरबानी से मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, इसके पहले बोलिया इतिहास निकाल को देख लो, कांग्रेस पार्टी का जब जब चुनाव हो या जब जब प्रचार के वास्ते जाती है, प्रचार के वास्ते जब जाती हमारे प्रोग्राम बता को हमें लोग वोट मांगती, प्रचार के वास्ते जाती हमारे प्रोग्राम बता को हमें वोटा मांगती। मेहरबानी कर को कांग्रेस पार्टी जब थी हर कौम को कौन तो भी साथ में लेकर जाने वाला को तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेहरबानी से सोचते हुए तुम्हारे से आजीजाना गुजारिश करते हुए ये इलेक्शन जो है, सुनो यहाँ बाद में ये खान जीता को मंसूर अली खान को ये चीखा मानना सो, मंसूर अली खान को जीता को ये चीखा मानना सो। मंसूर अली खान को एक मौका दिया गया है, पिछला इलेक्शन में बोल को मेरे की वक्त कम ना होने की वजह से मैं 2-3 मिनट में बात करूँ, मेरी बात को खत्म करता हूँ। 2019 के अंदर तुम मेरा भाई आपका चाहिए एमएलए अरशद रिजवानी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट हो थे, उन्हें कितने वोटा से हारे? 70,000 वोटा से अरशद रिजवान हारे। कितने वोटा से? 70,000 वोटा से। 70,000 वोटा से हारने की वजह क्या होगा? जैसा चामराजपेट का मेरा चामराजपेट का भी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी जमता, हारिस भी का कॉन्स्टिट्यूंसी शांतिनगर भी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी को जमता सो, शिवाजी नगर ले लियो, सर्वोदय नगर ले लियो। हमारे में क्या होगा? चामराजपेट मिला को भी जो है ना 2019 का तुम्हें रिजल्ट दिखा को देखो, परसेंटेज जो है हमारा 48% परसेंटेज होगा। सो अगर वो टेम्पो चामराजपेट के अंदर, शांतिनगर के अंदर, सर्वोदय के अंदर, शिवाजी नगर के अंदर अगर 20% भी बढ़कर रहता तो आज हमारा भाई एमपी होकर रहता था, आज एमपी होकर रहता था। परसेंटेज ना कम होने की वजह से आज हमारा भाई हार का मुकाबला करना पड़ा। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, आवाम के अंदर क्या है? लापरवाही सुस्ताई है। भाई हमें वोट डाल को हमने क्या फायदा, वोट डालने से हमने क्या फायदा, हमें वोट कहीं को जाकर डालना कर को तुम्हारे लोगों की दिमाग में है। अगर तुम्हें एक वोट नहीं डाले तो उसका 2 वोट का फायदा किसे पहुंचता? बोलो, 2 वोट का फायदा किसे पहुंचता? बीजेपी को 2 वोट का फायदा पहुंचता। ये कहते हुए आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए, ये मंसूर अली एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा और नौजवान और कर्नाटका के अंदर आवाज उठाने वाला, पार्लियामेंट को जाने वाला एक ही हमारा मंसूर अली खान। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए तमाम एक को इस बार जो है जुम्मा का दिन इलेक्शन है, जुम्मा का दिन वोटिंग है। नमाज से पहले हो सके तो नमाज से पहले जाकर तुम्हारा वोटां कराना कर गुजारिश करते हुए इस बार अगर 80% हमें वोटां कर डाले तो मंसूर अली खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कर शिवाजी नगर के मंजे कांगी आवाम का ये मजमा देखो रिजवान, मंजे आप डर शुरू होगा। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा लीड देते कर को सोच लिया था, अब ये मजमा ये जोश देखो कहाँ मंजे वोट टेक तुम्हें करती करूँ, मुझे डर शुरू होगा। वोट टेक करती के बाद मंजे सबसे ज्यादा खुशी अगर मेरे से ज्यादा लीड दे दिया तो सबसे ज्यादा खुशी मंजे मेरे भाई की इज्जत में लोग रख लेना कर गुजारिश करते हुए वक्त कम होने की वजह से मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस।